ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को ख़राब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशि पर सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और प्रॉफिट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन या सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं और लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है। केतु वहां पर विराजमान है। जिस भाव में केतु होते हैं उस भाव से संतुष्टि कभी नहीं मिलती और आदमी सबसे ज़्यादा उस भाव के लिए एफर्ट करता रहता है। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप कुछ न कुछ और करने की कोशिश करेंगे अपने गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं संतुष्टि के लिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो भी एक से ज़्यादा कामों में हाथ डालेंगे या कोई और प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो सितंबर 2023 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल गेन यहाँ होना 100% संभव है। क्योंकि बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि आपको लाभ का दर्शन जरूर करवाएगी। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल कंडीशन है। तो आपको जॉब के साथ साथ ओवर टाइम मिल सकता है, कोई पार्ट टाइम काम करने को मिल सकता है, या और कोई एक्टिविटी से भी, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी से, या आप कंसल्टेंसी से, लाइजनिंग से भी अपना कामकाज और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक से ज़्यादा जो रिसोर्सेज डेवलप करके आप उससे फ़ायदा कमाने की कोशिश करेंगे और सफल होंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, या आप में से वे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं कामकाज के लिए, उन लोगों के लिए स्थिति अब बहुत अच्छी है। बहुत बार ये होता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने पर नहीं मिलता है, लेकिन कई बार जब समय सही हो उस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा निश्चित हो जाता है। वो समय आपका सितंबर 2023 है। तो सितंबर 2023 में या तो आपको कोई बाहर की कंट्री में जो हेड ऑफिस है आपका, वहाँ जाने का मौका मिल सकता है, चाहे ट्रेनिंग के लिए मौका मिले या स्पेशल विजिट के लिए जाने का मौका मिले, वैसी स्थिति आ सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या एप्लीकेशन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित या स्टॉक एनालिसिस से संबंधित आप पोस्ट पर हैं, या वो कामकाज आप करते हैं, उस चीज़ के आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, तो भी आपका कामकाज बढ़ने वाला है और आप एक से ज़्यादा कामों में, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में एक ही साथ इन्वॉल्व होंगे और उसमें भी आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, मास मीडिया के सेक्टर में, फैशन कॉस्मेटिक में है, या सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, या गिरवी का कामकाज करते हैं, स्टॉक से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं। यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में या एक से ज़्यादा ब्रांचेज को खोलने के अवसर भी मिल सकते हैं, या आप अपने काम के साथ साथ अपने कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंटल बिजनेस में भी हाथ आजमा सकते हैं। उससे भी आपको लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। तो सब मिलाकर के स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, इसलिए आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के या त्रिकोण भाव में स्थित है, राजयोग की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और मंगल जो कि भूमि भवन के कारक होते हैं, अपने खुद के भाव पर, कारक भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकता है। आपके परिवार में आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। यहाँ समझ से बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको पारिवारिक सुख, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, या आपकी माताजी के साथ में ट्यूनिंग, पेरेंट के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छे ढंग से विकसित होगी और सब मिलाकर के पारिवारिक सौहार्द का वातावरण यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। तो आपकी राशि का मालिक भी बृहस्पति है और आपके सुख का मालिक भी बृहस्पति है। तो आपकी पर्सनल इंप्रूवमेंट भी और आपकी खुद की जो पारिवारिक इंप्रूवमेंट भी, दोनों ही यहाँ पर बेहतरीन ढंग से विकसित होगी। तो आपकी फाइनेंशियल उन्नति भी हो सकती है, या आपके परिवार में भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपका बढ़ सकता है, या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है।
तो आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति भी राजयोग की स्थिति है और वापस मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राहु दोनों ही शिक्षा भाव में विराजमान है और मंगल की शिक्षा भाव पर दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी इलेक्ट्रिकल का कोई काम काज सीख रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो विस्फोटक स्थितियाँ होती है, मंगल और शनि जहाँ पर भी एक साथ पेट्रोल और आग दोनों मिक्स होंगे तो इस चीज़ को विस्फोटक स्थिति ही होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कामकाज या ऐसी इंजीनियरिंग सीखने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल रहेंगे। मंगल यों भी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। तो यदि आप इस क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा। शनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड, जो इन सब के लिए जाना जाता है, मशीनरी के लिए जाना जाता है या फिर मेडिकल साइंस के लिए जाना जाता है, तो आप में से वे लोग जो सर्जन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या एमडी बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। फाइनेंस या फाइनेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या लिटरेचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बृहस्पति का स्थिति सबसे ज़्यादा सौम्य है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। और बृहस्पति राशि से 2nd, 5th, 7th और 9th और 11th हाउस में सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो बृहस्पति की पोजीशन भी यहाँ पर बहुत अच्छी है और बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। भाग्य, लाभ और आपकी राशि, इन 3 महत्वपूर्ण भावों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति स्वयं त्रिकोण के और केंद्र का अधिपति है। तो ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए, कंसेप्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, आपकी ग्रास्पिंग के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, सफलता के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी डिबेट है या आपको फेस होना है, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर एक और स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो है जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित या एप्लीकेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां भी बहुत अच्छी बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। जो बाहर जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनको कोई एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने अगर बाकी है, ड्यू है, तो उनको सितंबर में एग्ज़ाम देने से वो चीज़ें, वीज़ा की या जो परमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी वाली, वो मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। इसके लिए 6th हाउस से रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2023 में आपको मौसमी जो बीमारियां होती है, चाहे वो कील मुहासे हो सकते हैं या यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, गाल ब्लैडर में स्टोन की तकलीफ हो सकती है या महिलाओं को गायनिक तकलीफ हो सकती है, उससे परेशान होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सेफ भी रहना है और साथ ही साथ संभव हो तो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, उसका ध्यान रखना है। और यदि आप कोई उपाय कर सकते हैं तो शुक्र का उपाय करना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक छोटा सा मंत्र है शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आप जब भी संभव हो आप उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना भी शुक्र का उपाय होता है। तो आपको शुक्र से संबंधित सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी जो बुध हैं वो इस समय भाग्य भाव में है। सूर्य और बुध एक साथ में बुध अदिति योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति राजयोग की स्थिति है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति, जिसको गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस के लिए जाना जाता है, वो बहुत शुभ स्थिति में है। तो साथ ही साथ यहाँ आपकी राशि से 10th भाव, जिससे कैरियर बोला जाता है या फिर 7th भाव का सुख बोला जाता है, उस भाव के अधिपति भी बुध भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। तो दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में बहुत सुखद स्थिति है। जो आप कल्पना करेंगे वो सारे सुख आपको मिलेंगे। अर्थात दाम्पत्य सुख में आपके सारे इमोशंस फुलफिल होंगे, आपकी सारी कल्पना यहाँ पर सच होती नजर आएंगी। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है
उन लोगों की बातें भी बहुत अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। अर्थात संभव है आपको जो अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले पहले ये कुछ पता चल जाए कि हाँ बातें सीरियस है और बात फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। वो सौम्यता, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो दाम्पत्य सुख में या गृहस्थ सुख में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, इसलिए जो गड़े मुर्दे हैं वो भी उखड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अतः नेगेटिविटी आपके दाम्पत्य सुख में परेशान नहीं करेगी, इसलिए आप अपने पारिवारिक सुख का, गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। अर्थात आपको सारे स्नेह, अपनत्व, समर्पण का भाव मिलेगा। अब बात करते हैं हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में संतान सुख, दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख और एक से ज़्यादा कामों में व्यस्तता होकर के आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर यशवर्धन भी बहुत अच्छा होगा, संतुष्टि भी बहुत अच्छी मिलेगी और फाइनेंस से संबंधित कोई कामना है वो यहाँ पर आपकी पूरी होगी। आपको कुछ खरीदना है अपने लिए, चाहे वो ऑर्नामेंट्स खरीदना है, चाहे वो ड्रेसेस खरीदनी है, या आने वाले त्योहारों को लेकर के आप कोई प्लान करने वाले हैं, वो यहाँ पर आपके लिए सफल सिद्ध होगा। अर्थात आप जो भी डिमांड करेंगी आपके परिवारजन उस डिमांड को पूरा करेंगे। तो आपके जीवन में सितंबर 2023 बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति लेकर के आएगा, सारे सुख आपको नसीब होंगे। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, 7th हाउस और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सारी स्थितियां सपोर्ट कर रही है, अर्थात स्थितियां आपके फेवर में, पक्ष में। इस स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। यदि आप सिंगल हैं तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जो सिंगल है वो मिंगल होंगे, अर्थात आपको कोई न कोई हाथ थामने वाला, कोई न कोई आपको इमोशन शेयर करने वाला पर्सन मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में भी प्रगाढ़ता आएगी, स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और साथ ही साथ जो भविष्य की योजनाएं बना पाएंगे। और यहाँ पर जो लोग कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इंटरवेन करने या कोई वहम डालने की कोशिश करेंगे वो लोग भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सिक्योर हैं, इसलिए आप सेफ हैं। और सेफ होने का मतलब नहीं है कि आप अपनी दोस्ती का या रिलेशनशिप का गलत फ़ायदा उठाएं। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप का मतलब प्योरिटी भी होती है, आप कितने सही हैं ये आपको सबसे पहले सिद्ध करना होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव, अर्थात प्रोफेशन का भाव। और इस भाव का अधिपति बुध है जो कि भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। मंगल इस भाव में विराजमान है और मंगल को 10th भाव में दिग्बली बोला जाता है, अर्थात जिसको कुलदीपक योग बोलते हैं, वो स्थिति का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। मंगल एक त्रिकोण का स्वामी होकर के यहाँ पर केंद्र में विराजमान है, ये स्थिति बहुत बलवान है। सूर्य को भी 10th भाव में दिग्बली बोला जाता है, बहुत स्ट्रांग बोला जाता है। 17 सितंबर को सूर्य भी राशि से 10th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वो स्थिति भी बहुत बेटर है। और जो बुध है, जो 10th भाव के स्वामी, वो यहाँ पर 1 अक्टूबर तक निरंतर भाग्य से संबंध जोड़ते रहेंगे। तो भाग्यवशात बहुत अच्छा काम होगा, भाग्यवशात आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ेगा, भाग्यवशात आपको जॉब में सक्सेस मिलेगी, भाग्यवशात आपके प्रोफेशन में आपको बहुत बड़ी डील मिलेगी। भाग्य का स्थान या भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको सितंबर में ज़बरदस्त महसूस होगा। बिना भाग्य के मेहनत करने वाले लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और मेहनत का फल एक अलग चीज़ है। और जब भाग्य का साथ मिल जाता है, किस्मत का साथ मिल जाता है, तो व्यक्ति बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है। ये आपको अनुभव होगा सितंबर 2023 में। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई काम ढूंढ रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई न कोई सहारा ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को सितंबर 2023 में हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। आप अपना छोटा से छोटा कोई भी कामकाज स्टार्ट कर दीजिए, चाहे घर में ट्यूशन का आप काम स्टार्ट कर दीजिए, आपका काम चल पड़ेगा, अर्थात आप अर्निंग पर्सन बन जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जॉब में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जहां आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वो ट्रांसफ़र होने की स्थिति पैदा होगी। और या आप कोई नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं,
उसके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी या आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। सब मिला करके आपको यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट की क्षमता विकसित होगी, बोलने की जो आप में स्ट्रेंथ है, कला है, उसका आपको ध्यान पड़ेगा। और जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, राइटिंग के क्षेत्र में, उन लोगों की यहाँ पर जो क्रिएशन होगी वो उनको ज़बरदस्त नेम फेम देगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं या टेलीकॉम सेक्टर की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ संभावनाएं बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात कर सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं तो उसमें सबसे पहले आप में से वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट स्थिति है। जो लोग यूट्यूबर्स हैं या वो लोग जो एंकर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। जो लोग अपना मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालते हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए भी यहाँ पर साधन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपका संपर्क सूत्र विकसित होगा। राजनीतिक क्षेत्रों से, राजनीतिक पार्टियों से आपके संपर्क मजबूत होंगे। भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा और भाग्यवशात ही आपके बहुत बड़े जो काम सिद्ध हो सकते हैं या आपके संपर्क बहुत बेहतर बन सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज है, या जो प्लाईवुड का कामकाज करते हैं, इमारती लकड़ी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बेहतर ढंग से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, बहुत बड़ा कामकाज मिलेगा। 17 सितंबर 2023 से जब सूर्य राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे तो वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं या गोल्ड का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा। संभावना यहाँ पर शानदार ढंग से विकसित होगी। तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए या आपके बिजनेस के लिए संभावनाएं सबसे बेहतरीन बनी हुई है सितंबर 2023 में। जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर की बात करेंगे, लेकिन सितंबर में स्थितियां बहुत बेटर है। आप कॉन्फिडेंस, डेयरिंग या स्ट्रेंथ या जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिविटी है, वो अपने अंदर भरिए और उसका आप साक्षात फल देख सकते हैं इस माह में। तो आइए अब बात करें मासिक राशि पर सितंबर 2023 के उपायों की। जो बृहस्पति आपकी राशि से एक त्रिकोण और एक केंद्र दोनों के स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजमान है, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन राहु के साथ में बृहस्पति सदैव पीड़ित होते हैं और इसी को योग कहा जाता है, चांडाल योग। तो आप बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उसमें आपको अपना खुद का जो पर्सनल स्ट्रेंथ और जो परिवार का सुख है, भूमि भवन वाहन का सुख, शिक्षा का सुख, संतान का सुख ज़बरदस्त मिलेगा या उस सुखों में वृद्धि होगी। विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। विष्णु भगवान पर रोजाना आपको अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है या फिर विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, आप चाहें तो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय करना पड़ेगा शुक्र का। शुक्र रोग भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में, मारक भाव में। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में नेगेटिव नहीं है, लेकिन रोग भाव और 11वां हाउस, दोनों हाउस बाधा कारक माने गए हैं। इसलिए शुक्र के उपाय करेंगे, आपको दोनों ही भावों में राहत मिलेगी। शुक्र के लिए आप शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः या फिर जो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ये शुक्र का उपाय होगा। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच निर्माण की। आप में से जब भी लोग फ़ोन कॉल पर होते हैं या जब भी मिलते हैं पर्सनली, तो यही बात पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच का धारण कर सकता हूँ। हालांकि कवच समस्या के कारण या जो समस्या उसके निवारण के लिए या कामना पूर्ति के लिए होते हैं, लेकिन अपनी राशि के अनुसार भी कवच धारण किए जा सकते हैं। जैसे जो आपकी राशि है और साथ ही साथ जो आपका सुख है, परिवार का सुख, दोनों के लिए लक्ष्मी नारायण कवच या 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना शुभ है। जो लोग वृद्ध हैं, अपनी धार्मिक अनुभूतियों के लिए, अध्यात्म के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपके पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं या आपके पिताजी बीमार हैं, उसके संबंध में भी आप द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा।
मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए और अपने कैरियर के सुखों के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, इसलिए सैकड़ों वर्षों से लोग रत्नों का उपयोग कर रहे हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग में धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए सर्वसाधारण उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उपरत्न तो हम सभी धारण कर सकते हैं। आप सभी को अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये हमेशा आपको बलवान बनाते हैं, आपकी कामना पूर्ति करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप धनु राशि के लिए मूंगा, माणिक्य, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी फाइनेंशियल नीड का मार्ग प्रशस्त करेंगे या आपकी कामना पूर्ति का साधन बनाएंगे। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में इस एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सर्वसाधारण को 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली को जांच लेना चाहिए, विश्लेषण करवा लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय का उनको जानकारी हो जाए। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपने कैरियर के बारे में, रोगों के बारे में, या अपना गृह सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, कैरियर या बिजनेस कौन सा करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इससे संबंधित जो जानकारी होती है वो कुंडली विश्लेषण से संभव है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। और जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा तो आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या सभी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उचित समाधान होगा, जो भी उपाय होंगे वो जरूर मैं आपको बतलाऊंगा। समस्याओं से लड़ते नहीं रहना है, समस्याओं को टालना नहीं है। और आज के युग में जो लोग एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कोई भी वेबसाइट पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम टाइप कर लेते हैं और वहाँ से आपको कौन समस्या का समाधान दे रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और आप अपना जो समय है वो व्यर्थ में ही बर्बाद करते रहेंगे, क्योंकि समय का सही उपयोग होना जरूरी है। आपको कोई रोग है, आपको कैंसर होने का यदि पता चल चुका है, तो आप जितनी जल्दी उस रोग का निवारण कराएंगे आपकी जान बचेगी। अन्यथा आप जो टेम्परेरी उपाय करते रहेंगे आपकी जान जोखिम में आती रहेगी। सेम चीज़ बिजनेस में भी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं हो तो जितनी जल्दी हो उसका समाधान ढूंढिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।